अब आपको खबरों के मायने हम समझाएंगे। सबसे पहली खबर क्या है? अब देखिए, ईडी मामले की जांच कर सकती है जल्द ही। जो अयोध्या पुलिस है, ईडी को पत्र लिख सकती है। अब इस जांच के आखिरकार मायने क्या है, ये भी आप समझिए। पूरे मनी ट्रेल की जांच होगी और ये जांच की जाएगी ईडी की तरफ से। दूसरी बड़ी खबर ये है, एसआईटी को अतिरिक्त वक्त मिल गया है। 15 दिन का अतिरिक्त वक्त जो है एसआईटी को मिल गया है। अब इस वक्त के मायने क्या है? अब जांच का दायरा और बढ़ेगा, क्योंकि हर रोज इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। तीसरी खबर, अविनाश के ठिकाने से बॉक्स मिला है, जिसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। इसके मायने क्या है? बड़े पैमाने पर चढ़ावे की चोरी हुई है, यानी कि कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, बड़े पैमाने पर चढ़ावे की चोरी की गई है। चौथी खबर, अविनाश के ठिकाने से क्यूआर कोड भी मिला है। अब इस क्यूआर कोड के मायने क्या है? क्यूआर कोड से पैसों का लेन देन मिलेगा कि कहां कहां जो ये पैसा है, ये चढ़ावा है, ये जा रहा था। खबर, टिन्नू यादव चोरी का संरक्षक, ये सूत्र बता रहे हैं। अब इसके मायने क्या है? टिन्नू यादव के रोल की जांच जो है वो बढ़ गई है। क्या इसकी मेन इसमें भूमिका थी, इसकी भी जांच की जा रही है। खबर यह है कि अनिल मिश्रा की सिफारिश से भर्तियां की गई, सूत्र ये बता रहे हैं। अब इसके मायने क्या है? दान घोटाले में कई लोग शामिल थे, ये 8 आरोपी नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो स्टोरी में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम जो भर्तियां करवाई गई थी, माना यह जा रहा था कि अनिल मिश्रा की सिफारिश से जो भर्तियां हैं वो की जा रही थी। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एसपी सांसद रामगोपाल यादव का स्टोरी पर बयान सामने आया है। राम मंदिर में 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। चढ़ावा चोरी में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपए दान दिए। तो ये कहना है रामगोपाल यादव का, जिनका यह कहना है कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। चढ़ावा चोरी में बड़े लोग भी शामिल हैं। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी को। सरकार जो तैयारी कर रही है, मुझे लगता है उसमें बहुत जल्दी हमको एक अच्छा संदेश मिलेगा। और मैं आशा करता हूं कि सनातन बोर्ड बना के 4 शंकराचार्य 5 वैष्णवाचार्य, उनके हाथों में ये सनातन धर्म की जिम्मेदारी सौंपकर, मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं को सनातन को बचाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, जब जांच आगे बढ़ रही है, एक बात बार बार विपक्ष दोहरा रहा है कि ये सिर्फ छोटी मछलियां हैं जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जो बड़ी मछलियां हैं उन तक नहीं पहुंच रही है पुलिस। क्या, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद है, हर चीज की बारीकी से जांच कर रहे हैं, क्या ये समझ आ पाया है कि किन बड़े नामों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है? देखिए, बड़े नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन पुलिस की जांच में अब तक किसी भी बड़े नाम की भूमिका सामने नहीं आई है। जहां तक चंपत राय की बात है, चंपत राय के बारे में पुलिस का कहना यह है कि अब तक की जांच में उनका कोई भी रोल सामने नहीं आया कि वो चोरी में इन्वॉल्व हुआ। हाँ, ये बात जरूर है कि चंपत राय की भूमिका कहीं ना कहीं लापरवाही में रही है। सब कुछ चलता रहा, उनको मालूम ही था कि चोरी हो रही है, उसके बाद भी वो आंख बंद करके बैठे रहे। और पुलिस में शिकायत बहुत दिन बाद दी, क्योंकि 5 जून को ही ये मामला सामने आ गया था। जो अविनाश शुक्ला है, उसके घर से काफी कैश बरामद हुआ था, लेकिन ये एफआईआर जो है 15 दिन बाद 25 जून को दर्ज कराई गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखती है। हालांकि अभी भी अयोध्या पुलिस चंपत राय, अनिल शुक्ला और इसके साथ में जो ट्रस्टी है गोपाल राव, उनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अगर जांच में कहीं ये बात सामने आती है कि इन लोगों ने दान के पैसे से संपत्तियां बनाई हैं, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जांच जारी है, जांच का दायरा बहुत बड़ा है। अब तक की जांच के हिसाब से 8 लोग पकड़े गए हैं जो गिरफ्तार हो गए हैं। और पुलिस के मुताबिक अगर किसी और की भूमिका इसमें सामने आती है, अभी कुछ मंदिर के कर्मचारी जांच के दायरे में है और साथ में कुछ बैंक के कर्मचारी भी जांच के दायरे में है। अगर कुछ और लोगों की भूमिका सामने आती है तो निश्चित तौर पर उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक का इस मामले को लेकर राजनीति रूढ़ हो रही है, राजनीतिक बातें हो रही हैं और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो जांच का जो जांच है वो लगातार जारी है और अब तक की जांच में किसी बड़े नाम की जो भूमिका है, जो किसी बड़े नाम का रोल इस पूरे मामले में पुख्ता तौर पर उनका रोल जो है नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर पुलिस का कहना यह है कि अगर ऐसा कोई भूमिका पाई गई, किसी बड़े नाम के कोई बड़ा नाम इसमें शामिल पाया गया,
तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी मुकेश, पुलिस कई जगह पर रेड मार रही है। इससे पहले हमने देखा था कि 8 आरोपियों के घर पर पहुंची थी, अभी 2 आरोपियों के घर पर रेड की जा रही है। क्या सभी आरोपियों के घर पर एक बार फिर से रेड मारेगी पुलिस? क्या और अपडेट है? देखिए, आज की जो रेड है वो केवल 2 लोगों के यहाँ हो रही है, जिसमें एक लवकुश मिश्रा है जो कि अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है। ये अयोध्या के पास में एक जगह है रुदौली, वहां का ये रहने वाला है। और दूसरा जो आरोपी कर्मेश है, ये अयोध्या के पास खंडासा इलाका है, वहां का रहने वाला है। इनके घरों में छापेमारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक इनकी कुछ संपत्तियों की जानकारी मिली है, इस लिहाज से इनके यहाँ छापेमारी हो रही है।